नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टकाटक जीएनएस में। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर 65% मतदान। कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी दर्ज, रिकॉर्ड वोट। किसको चोट? पटना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बम्पर वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे समाप्त हुई। इस दौरान 64.66% मतदान हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। साल 2000 में बिहार में हुए कुल मतदान से इस बार की वोटिंग 62% ज्यादा रही। ये इतिहास में सर्वाधिक वोटिंग है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में 57% से ज्यादा वोट पड़े थे। अगले चरण में मतदाताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है ताकि इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया जा सके। छात्र संघ चुनाव में चारों सीटों पर जीत। जेएनयू में युवा है एक बार फिर लाल सलामा। नई दिल्ली जेएनयू छात्र संघ और जेएनयूएसयू चुनाव पिछले मंगलवार को संपन्न हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार मतगणना हुई। सभी 4 पदों पर इस बार लेफ्ट ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की है। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच हादसा, ट्रेन की टक्कर से 3 की मौत। मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुई सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने के कारण 3 यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे। बस एक ट्रेन की चपेट में आ गए। ममता का यू टर्न। जिस तीखे रवैये के साथ एसआईआर का विरोध शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अब टकराव से पीछे हट रही हैं। आइए समझते हैं कि ममता बनर्जी के इस गियर शिफ्ट करने की क्या वजह है। धीरेन्द्र राय देश के 12 राज्यों की मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हो गया, जो 1 महीना यानी 4 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। 7,500 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की। अनिल अंबानी को ईडी का बुलावा। ईडी की कार्रवाई के बाद हालांकि अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि इससे उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुंबई अनिल अंबानी की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। बीते कुछ दिनों से उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई जारी है और 7500 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। राजस्थान से क्यों सामने आते हैं करोड़ों के कैश वाले वीडियो? 1 करोड़ कैश, 1 किलो चांदी, 20 तोला सोना, हाईवे पर जमीन, ट्रैक्टर, प्लॉट। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर राजस्थान के कुछ वीडियो वायरल होते हैं जिनमें देखा जाता है कि एक रस्म में काफी पैसे और सोना चांदी गिफ्ट किया जाता है। वीडियो में दिखता है